हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो के बारे में। तो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो इन सीवर रनिंग एट पार्शियली फुल एंड कंप्लीट फुल कंडीशंस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक क्या है, हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो के बारे में डिस्कस करना है। एंड जो सीवर जो रन करेगा या तो पार्शियली फुल कंडीशंस में, तो पार्शियली फुल कंडीशंस मतलब कि जिसमें सॉलिड, वाटर, एयर तीनों चीज़ें प्रेजेंट होगी, फुल कंडीशंस में फ्लो करेगा। तो पार्शियली फुल की कंडीशन होगी या तो पूरा कंप्लीट कंडीशन होगी। तो इस बेसिस में हम डिस्कस करेंगे। जनरली हम इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों में हम फोकस करेंगे जो ओनली हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक्स में फोकस करेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस बनती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जो सीवर रनिंग कर रहा है पार्शियली फुल और कंप्लीट फुल कंडीशंस के लिए, तो डेप्थ ऑफ फ्लो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। तो इस कंडीशंस के लिए हम क्या क्या फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द डेप्थ ऑफ फ्लो एंड सेकंड इज़ द प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो के लिए हम बात करेंगे एंड थर्ड इज़ द प्रोपोर्शनेट पेरीमीटर रेशियो। ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट पैरामीटर रेशियो एंड फोर्थ इज़ द प्रोपोर्शनेट रेडियस के लिए बात करेंगे एंड प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज रेशियो। तो ये 6 फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूला को आपको डायरेक्टली एज इट इज़ इसको ध्यान रखना है। शॉर्टकट तरीके से भी एक ट्रिक हम यहाँ पे समझेंगे। तो डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, D = कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। तो डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए क्या फॉर्मूला बना यहाँ पे, डाया = कैपिटल D डिवाइडेड बाय 2 1 माइनस कॉस अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया, डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो के लिए बात करें तो प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो में क्या आ जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय कैपिटल अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 पाई। तो प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो में क्या आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 पाई। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट पैरामीटर रेशियो के लिए अगर हम बात करें तो P = कैपिटल P अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। तो प्रोपोर्शनेट पैरामीटर रेशियो क्या आ जाएगा यहाँ पे, P डिवाइडेड बाय P इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। जैसे हमने डेप्थ ऑफ फ्लो, पेरीमीटर, प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट पैरामीटर रेशियो। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट रेडियस रेशियो के लिए हम बात करेंगे। तो स्मॉल r = वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर। तो वेटेड एरिया और डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर को कैसे निकाला जाता है, इसके लिए कैपिटल R = अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो क्या इसके लिए फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा डिग्री। क्या किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा डिग्री से। तो इससे प्रोपोर्शनेट रेडियस निकल कर आ जाती, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर से। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी रेडियस को कैसे निकालेंगे हम, प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी रेडियस। प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी रेडियस के लिए V डिवाइडेड बाय कैपिटल B इक्वल टू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R की पावर 1/3। तो स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R की पावर 1/3 एंड अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड इंटू करेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फा एंड इसकी जो पावर है वो 2/3। तो इससे क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, वेलोसिटी रेशियो। नेक्स्ट, प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज रेशियो क्या निकल कर आता है, Q डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज इक्वल टू अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो अल्फा डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री माइनस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 पाई की पावर कितनी, 5/3 इंटू
360 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फ़ा डिग्री की पावर कितनी आ जाएगी 2/3। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय अल्फ़ा डिग्री की पावर कितनी है 2/3। तो आज के इस क्लास में हमने क्या देखा यहाँ पे, डेप्थ ऑफ फ्लो एंड प्रोपोर्शनेट एरिया रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट पैरामीटर रेशियो। रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर एंड प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट डिस्चार्ज रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट हम हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बात करेंगे। हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कि हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अगर हम बात करें, व्हेन सीवर इज़ रनिंग हाफ फुल कंडीशंस के लिए, जो भी हमारे पास सीवर रन कर रहा है हाफ फुल कंडीशंस के लिए अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अगर हम बात करें तो जो डाया है तो डी डिवाइडेड बाई डी डेप्थ ऑफ फ्लो इक्वल टू कितना हम ले रहे हैं यहाँ पे, किसके लिए, रनिंग हाफ फुल कंडीशंस के लिए, डी डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.5। एंड सेकेंड कंडीशंस में अगर हम एरिया के लिए बात करें, स्मॉल ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इक्वल टू कितना लिया जाता है 0.5, दैट मीन्स 1/2। नेक्स्ट अगर हम डेप्थ, एरिया, नेक्स्ट पेरीमीटर एंड रेडियस के लिए बात करें तो पेरीमीटर में p डिवाइडेड बाई कैपिटल इक्वल, और फोर्थ इज़ द स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, एंड फिफ्थ जिसे हमने डेप्थ, एरिया, पेरीमीटर, रेडियस एंड वेलोसिटी। तो इस कंडीशंस में भी पेरीमीटर कितना लिया जाता है 0.5 एंड r डिवाइडेड बाय r, रेडियस कितना लिया जाता है 1। और अगर वेलोसिटी के लिए बात करें तो वेलोसिटी कितनी ली जाती है 1, और 6 इज़ द डिस्चार्ज, q डिवाइडेड बाय 0.5 कितना लिया जाता है 0.5। जब हमारे पास सीवर कैसे रनिंग फुल कंडीशन में, कैसे रनिंग फुल कंडीशंस में अगर फ्लो कर रहा है, तो इस केस में हमने डाया कितना बात की 0.5 डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया कितना लिया जाता है 0.5 एंड पेरीमीटर 0.5 एंड रेडियस कितनी ली जाती है 1 एंड वेलोसिटी इज़ द 1 एंड डिस्चार्ज कितना होता है 0.5 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड नेक्स्ट टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस कंडीशंस के लिए, कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज। मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन के लिए अगर हम बात करें तो इस कंडीशंस में क्या होगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन में हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, तो स्मॉल d इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.95 d एंड स्मॉल d इक्वल टू 0.81 कैपिटल D। ओके, एंड इस कंडीशन में d इक्वल टू 0.5 कैपिटल D एंड d इक्वल टू 0.25 कैपिटल D। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज इक्वल टू 1.07 डिस्चार्ज और मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 1.125 v। तो ये क्या आ जाएगी, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज इक्वल टू 1.07 डिस्चार्ज एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू 1.125 v। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी हमने क्या बात की थी, पेरीमीटर कितना लिया जाता है। नेक्स्ट द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी ली जा रही है 12.5। मैक्सिमम वेलोसिटी इज 12.5% मोर देन द वेलोसिटी एट फुल फ्लो कंडीशन। ठीक है, तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, द मैक्सिमम वेलोसिटी
12.5% मोर देन वेलोसिटी एट फुल फ्लो कंडीशंस। तो जो फुल फ्लो कंडीशंस की वेलोसिटी है इससे कितने परसेंट ज़्यादा है, 12.5% मैक्सिमम वेलोसिटी। नेक्स्ट, मैक्सिमम डिस्चार्ज, द मैक्सिमम डिस्चार्ज, the maximum discharge is 7% more than the full flow condition, the full flow condition। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है, 7% मोर देन द फुल फ्लो कंडीशन। तो एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन, द एडवांटेज of circular section is achieved only on depth of flow is greater than d/2, as we go lower than d/2 the velocity and discharge goes on decreasing। तो velocity and discharge क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। तो ये हमारी डेफिनेशंस थी किसके लिए, कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए। तो हमने क्या समझा यहाँ पे कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ रही है, 12.5% मोर देन वेलोसिटी एट फुल फ्लो कंडीशन, एंड जो मैक्सिमम डिस्चार्ज इज 7% मोर देन द फुल फ्लो कंडीशन। और एडवांटेज ऑफ सर्कुलर सेक्शन, डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन d/2 के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि इस कंडीशंस में डाया कितना है, 0.5d एंड d इक्वल टू 0.25d एंड d इक्वल टू 0.81d एंड d इक्वल टू 0.95d। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी के बारे में, कि सेल्फ क्लिंजिंग वेलोसिटी क्या होती है। तो आज की इस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर एक क्लास में हम न्यू तरीके से पढ़ेंगे एंड सिर्फ हम क्विक रिविजन्स कर रहे हैं जो ओनली हमारे एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जैसे कि हम यहाँ पे थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके क्लास इससे रिलेटेड सिर्फ ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस की होगी। तो हमारी स्टडी में क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड हम ओनली 10 क्वेश्चंस के अब क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे और विथ टाइम के साथ। थैंक यू।